एक साधारण आदमी था जो एक छोटी सी नौकरी करता था। एक दिन उसे अचानक से एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुरंत इस पते पर पहुंच जाओ। रोहन को पहले तो लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन फिर उसके मन में डर समाने लगा। उसने पत्र पर लिखे पते को गूगल मैप्स पर चेक किया और वह एक सुनसान जगह थी। रोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह इस पते पर जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, उसका फोन बज उठा। दूसरी ओर से कोई अजनबी आवाज थी, तुम्हारे पास समय कम है, जल्दी करो। रोहन को अब पूरी तरह से यकीन हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने जल्दी से अपनी जैकेट पहनी और बाहर निकल गया, लेकिन उसके बाहर निकलते ही एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसने रोहन को देखा और कहा, जल्दी अंदर आओ। रोहन ने सोचा कि शायद ये वही आदमी है जिसने उसे पत्र भेजा था। उसने बिना सोचे समझे कार में बैठने का फैसला किया। कार तेजी से चलने लगी। अंदर का माहौल गंभीर था और रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कार ने उसे शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर उतार दिया। वहां एक पुराना, उजाड़ मकान खड़ा था। आदमी ने उसे इशारे से अंदर जाने को कहा। रोहन ने बिना सवाल किए उसके निर्देशों का पालन किया। जैसे ही वह मकान के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का वातावरण अजीब और रहस्यमयी था। हर ओर धूल और जाले लगे हुए थे। रोहन ने डरते डरते अंदर की ओर कदम बढ़ाए। अचानक कमरे के एक कोने से एक बूढ़ा व्यक्ति निकला। उसकी आंखों में रहस्य और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने रोहन से कहा, तुम्हें यह सोचने का समय नहीं मिलेगा कि क्यों और कैसे। तुम्हें बस एक ही काम करना है, और वह है इस मकान में छुपे रहस्यों को खोजना। रोहन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सिर हिलाया और बूढ़े आदमी के बताए हुए कमरे की ओर चल दिया। कमरे में दाखिल होते ही रोहन को एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। तिजोरी पर कुछ अंक और शब्द खुदे हुए थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। तभी बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हें इस तिजोरी का कोड खोजने के लिए इस घर के हर कोने में छिपे संकेतों को ढूंढना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारी जान बच सकती है। रोहन ने पूरे घर में खोजबीन शुरू की। उसे हर कोने में अजीब संकेत मिल रहे थे जो किसी गूढ़ पहेली की तरह थे। उसने धीरे धीरे उन संकेतों को जोड़ना शुरू किया। एक संकेत उसे दीवार पर मिला, दूसरा पुराने फर्नीचर के नीचे, और तीसरा एक टूटे हुए झूमर के पास। जब उसने सारे संकेत एकत्र किए तो उसे एक 4 अंकों का कोड मिला। यह कोड वही था जो तिजोरी को खोलने के लिए जरूरी था। रोहन ने कोड को तिजोरी में डाला और तिजोरी खुल गई। अंदर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। उसने उसे उठाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स पर ताला था। तभी बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हें इस ताले की चाबी को भी ढूंढना होगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास समय कम है। रोहन ने बॉक्स को ध्यान से देखा और सोचा कि चाबी कहाँ हो सकती है। रोहन ने उस कमरे के हर कोने में चाबी ढूंढनी शुरू की। उसके दिल में डर और उत्सुकता दोनों थे। आखिरकार उसे एक पुरानी पेंटिंग के पीछे छिपी हुई छोटी सी चाबी मिल गई। उसने जल्दी से चाबी निकाली और बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक पुराना पत्र रखा हुआ था। रोहन ने पत्र को खोला और उसमें लिखा था, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल गई है। रोहन ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि वह एक जासूस है जिसे उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। यह मकान उसकी याददाश्त को वापस लाने का साधन था। बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि वह असल में एक बड़ा जासूस था जो अपने मिशन के दौरान घायल हो गया था और उसकी याददाश्त चली गई थी। इस मकान में छिपे संकेतों को खोजने से उसकी याददाश्त वापस आ गई। रोहन को अब सारी बातें समझ में आने लगीं। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और बाहर की ओर निकलने लगा। बाहर उस काली कार का ड्राइवर खड़ा था जिसने उसे यहाँ लाया था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। रोहन ने गहरी सांस ली और कार में बैठ गया, यह सोचते हुए
कि अब उसे अपने असली मिशन पर जाना होगा। शिक्षा। कभी-कभी जिन चीजों को हम खो देते हैं, वे हमें सही समय पर वापस मिलती हैं। धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।